डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू में A। ठीक है, A क्या होता है एरिया वेक्टर, M क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपके पास एक लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप। इसको अगर आपने इसमें आपने कोई कॉइल रखी, कोई भी लूप रखी आपने, तो उस लूप के ऊपर नेट फोर्स निकाला था आपने, आप इस तरीके से ये फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी इधर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया आपका जीरो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल। हम डायरेक्शन क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे देखो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स किधर लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा करंट की डायरेक्शन बताएगा तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट की डायरेक्शन ये, अंगूठा क्या बताएगा करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये, तो फोर्स इधर लग जाएगा, तो पाम क्या बताते डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। ठीक है, अब अगर आपके पास ये आपके पास कोई भी कॉइल है इस तरह की, ठीक है, अब आप एक इसको इधर इस फोर्स से खींच रहे हैं, एक सीधा सीधा इधर फोर्स से, एक ऐसे, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, यहाँ पे इस पे देखो नेट फोर्स क्या लगा जीरो, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर है, जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स आपका इधर है। तब आपके पास नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि जितना तुम इधर खींच रहे हो उतना ही ऊपर खींच रहे हो। नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट टॉर्क भी यहाँ पे क्या हो गया आपका जीरो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास कॉइल के ऊपर नेट टॉर्क क्या हो गया जीरो, और नेट फोर्स भी क्या हुआ जीरो। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, अब आगे देखिए आपके पास टॉर्क क्या होता है। वैसे आपके पास सबको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक छोटा सा पॉइंट और, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, जब किसी मैग्नेट को डाइपोल को, जब किसी भी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, डाइपोल की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ऐसे डाइपोल होता है यहाँ पे आपके पास डाइपोल मोमेंट। अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी में बात करी थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या पड़ी थी Q इंटू एल, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या थी I इंटू में A थी आपके पास, या M इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या था, जब आप डाइपोल को इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या निकाली हुई है आपने, P क्रॉस E, या मैं कह दूं PE साइन थीटा। ये आपने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, अब मैग्नेटोस्टैटिक में देखो, मैग्नेटोस्टैटिक में क्या निकालेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कॉइल को रखेंगे, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में को किसी कॉइल पे रखेंगे किसी एंगल पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी किस पे, कॉइल पे, तो कॉइल रोटेट करेगी, तो उस टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास MB साइन थीटा। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से लिखते हो, यहीं से इस रिलेशन को याद करवा रहा हूं स्टार्टिंग, फिर ड्राइव करेंगे इसको। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सिमिलरली यहाँ पे टॉर्क P की वैल्यू क्या बन जाएगी M, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा MB, मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ गया साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे ये निकालेंगे MB साइन थीटा, कि टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी आपके पास MB साइन थीटा। देखो कैसे निकालेंगे एक बार। ठीक है, जैसे मैंने, आप देखो ये कॉइल ऐसे रखी हुई थी, अब देखिए यहाँ से जब आपने कॉइल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स क्या लग रहा है आपके पास, जीरो लग रहा है। ठीक है, जैसे आपके पास ऐसे रखा आपने पहली सिचुएशन में, ध्यान दीजिए, ये आपके पास कॉइल है, ठीक है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी इनवर्ड। ठीक है, तो सारी डायरेक्शन में लगने वाला फोर्सेस इधर इधर इधर, सारे फोर्सेस क्या हो रहे थे जीरो, नेट फोर्स जीरो, मतलब वो इसको ऐसे खींच रहा है, वो इसको ऐसे,
एक ऊपर से एक नीचे से, तो कॉइल रोटेट नहीं करी थी, बराबर फोर्स लग रहा था वहां पे। नेट फोर्स क्या था वहां पे आपका 0 था, लेकिन नेट टेंशन 0 नहीं होगा वहां पे आपका। ठीक है, अब आपके पास, अब आपने क्या करा, कॉइल को पहले देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, या ऐसे समझ लो कि अब दूसरा केस देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी हुई है, कॉइल पहले परपेंडिकुलर थी, अब आपने कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड को किसी एंगल पे ट्विस्ट कर दिया, तब क्या होगा। देखिए मैं फिगर में दिखाती हूँ आपको कि ये आपके पास ये ओरिजिनल पोजीशन है, दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कॉइल, दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कॉइल। ठीक है, अब आपने इसको रोटेट कर, टर्न कर दिया किसी एंगल पे, अब आपने इसको क्या कर दिया, किसी एंगल पे टर्न कर दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये थीटा। अब ओरिजिनल पोजीशन से क्या कर दिया, टर्न कर दिया। इधर देख लो फिगर में, जैसे मान लिया आपने, इधर देखो दूसरे तरीके से फिगर देखो, अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो देखिए एक बार मैं दूसरे तरीके से फिगर को दिखा देती हूँ। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले रखी थी मैंने यहाँ पे। ठीक है, पहले ओरिजिनल पोजीशन थी ये डॉटेड, ठीक है, फिर ये यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड कैसी है यहाँ पे आपकी, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब जैसे ऐसे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से फिगर को देखो, ये आपने कोइल को ऐसे रखा, पहले कोइल ऐसे रखी हुई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री था कोइल के बीच में। अब आपने इसको ट्विस्ट कर दिया, ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो देखो अब आपके पास यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा है, बताओ एक बार देखो। इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अब आपने पहले देखो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपने इसको ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ से ट्विस्ट कर दिया, नहीं दिख रहा अच्छे से, दोबारा बनाओ, देखो एक बार, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इधर देख लो, ऐसे प्लेन में देख लो, अगर उससे इनवर्ड से पिक्चर क्लियर नहीं हो रही तो। अब आपके पास ये ओरिजिनल पोजीशन पे ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, अब आपने इसको क्या कर दिया, ये ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ से इतनी, दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन। अब आपने इसको प्लेन से ट्विस्ट कर दिया, किसी एंगल से ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। तो देखो पहले आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्लेन इसके साथ क्या बना रही है, एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल आपके पास, ये वाली साइड क्या बना रही है, 90 डिग्री का, और ये वाली साइड क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसने अपने एंगल से ट्विस्ट कर दिया, तो ये एंगल क्या बना आपके पास में, थीटा। ये ओरिजिनल पोजीशन थी पहले वाली, ये मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ, ये दिख रही होगी सबको, देखो ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये वाली, दिस इज योर ओरिजिनल पोजीशन, और ये आपके ट्विस्टेड है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा बन गया। तो आपके पास देखो एरिया वेक्टर, पहले इस प्लेन का ये प्लेन है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ये प्लेन है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब वो एंगल से ट्विस्ट हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब वो अपनी पोजीशन से पहले ऐसे सीधा था, अपनी पोजीशन से ऐसे ट्विस्ट हो गया, तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, चेंज। देखो कैसे, एक बार अब ये बात समझ में आ गई। पहले बेसिक सा कंसेप्ट कि पहले ओरिजिनल में रखी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसको किसी प्लेन से ट्विस्ट कर दिया, तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इनिशियली जब आपके पास कॉइल ऐसे रखी हुई है, इनिशियली देखो इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट लगता है, बट मैं कोशिश करूंगी आपको समझ आ जाए इजीली। ये आपके पास ऐसे रखी हुई थी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, ठीक है, ये फोर्स F इधर था, ये फोर्स F, ये फोर्स F, ये फोर्स आपका F था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिधर करंट जा रहा है उधर फिंगर्स को कर्ल कर लो, जिधर करंट जा रहा है उधर फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनवर्ड। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा ये, देखो जिधर करंट है उधर फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो ये डायरेक्शन किधर जा रही है, इनवर्ड, ठीक है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, इनवर्ड है। देखो एक बार पहला केस, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी कैसी है, इनवर्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी कैसी है, इनवर्ड। तो दोनों के बीच में थीटा क्या बना यहाँ पे, 0। दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल। फिर से देख लो, ये ऐसे तो ये ऐसे, या इसका एरिया वेक्टर, इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी इनवर्ड होगा। एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इनवर्ड होगा आपके पास। देखो ये डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे निकालते हैं कि जिधर करंट उधर फिंगर्स को कर्ल कर लो, अंगूठा जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन क्या बताएगा आपका, एरिया वेक्टर की या मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा आपको, ठीक है। अब ये तो पहला केस था। पहले केस में हमने पता कर लिया कि नेट फोर्स क्या है, 0, और नेट टॉर्क भी क्या है आपका, 0, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे खींचोगे तो नेट फोर्स भी 0 लगा और नेट टॉर्क भी क्या लगा, 0। अब यहाँ आ जाओ, अब आपने क्या करा, सेकंड केस, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, ठीक है। कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। थीटा दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे, 0। सेकंड केस, इफ कॉइल हैव सम एंगल थीटा, ठीक है। कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है, कुछ एंगल बना रही है। उस सिचुएशन में क्या होगा आपके पास, देखिए ये कॉइल की ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है, और ये क्या है, अब जो आपने ट्विस्ट कर दिया एंगल पे, ओरिजिनल से अभी किसी एंगल थीटा पे क्या होगा, ट्विस्ट। पहले मैग्नेटिक मोमेंट और बी पैरेलल थे, अब जब आपने उसको ट्विस्ट कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ट्विस्ट हो जाएगा किसी एंगल थीटा से, तब मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से ट्विस्ट हो जाएगा। मतलब कि इस केस में सम एंगल बिटवीन एम एंड बी, मैग्नेटिक मोमेंट, एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, कुछ एंगल है, ठीक है। जब आपने कॉइल को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, केस को, इफ कॉइल इज रोटेटेड एट सम एंगल थीटा, इफ कॉइल इज रोटेटेड एट सम एंगल थीटा, कॉइल को सिर्फ एंगल थीटा से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो देखो अब ये इस प्लेन का एक्सिस है, इधर से ये एक्सिस देखो ध्यान से। अब देखो इधर कोई फोर्स, करंट की डायरेक्शन ये फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो कोई भी ले सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसी तरह इधर फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में। ये सेम एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये सेम एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इस एक्सिस की, इसको ए साइड कह दो, इसको बी साइड कह दो, ये बी साइड ये ए साइड, तो ए साइड में फोर्स जो है सेम एक्सिस के ऊपर लग रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या हो गया, F1 और F2, F1 एंड F2 इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इनके कारण कॉइल के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइल अपने एंगल से थोड़ी ऐसे ट्विस्ट हो गई। अब की बार कॉइल देखो, पहले सीधे ऐसी थी, अब कॉइल ऐसे ट्विस्ट हो गई, तो एक फोर्स ऐसे आएगा, एक फोर्स ऐसे आएगा और एक फोर्स कुछ ऐसे आएगा। देखो अब की बार देखो ध्यान से, क्योंकि पहले सीधी थी तो ये सीधा ऐसे लग रहा था और ये सीधा ऐसे लग रहा था, जब सीधी थी कॉइल तो दोनों एक दूसरे के ऐसे लग रहे थे, दिख रहे हैं, दोनों एक साथ ऐसे लग रहे थे। जब ट्विस्ट हो गया तो ये फोर्स कुछ ऐसे चला गया और ये फोर्स कुछ ऐसे आ गया, ये फोर्स कुछ ऐसे चला जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कपल बनाएगा, ये वाला फोर्स क्या बनाएगा, कपल। इस सिचुएशन में देखो, अब आपके पास डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास ये क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इधर ये क्या बन जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इधर इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी, हैगा तो आउटवर्ड ही। नेट फोर्स अब भी 0 है, नेट फोर्स अभी भी 0 है, नेट फोर्स अब भी क्या लगा
जीरो, नेट फोर्स अब भी जीरो। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि देखो टॉप व्यू से दिखाती हूँ, टॉप व्यू से जब आपकी बात करते हो, कॉइल रेक्टेंगुलर ले लो, सर्कुलर ले लो, आपकी मर्जी है, सर्कुलर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, वो आपकी मर्जी है, उससे सिर्फ एरिया चेंज होगा, ठीक है, अलग अलग शेप में सिर्फ। अभी रुको 2 मिनट, पूरे टॉपिक को कवर होने दो, ठीक है। तो आपके पास मैंने जो ले रखी है रेक्टेंगुलर शेप, देखो मैंने साइड अलग अलग मानी ए और बी, मैंने रेक्टेंगुलर शेप ली है, ठीक है। अब देखिए यहां से टॉप व्यू से जब आप इसको ऊपर से देखोगे, जब आप इस सिचुएशन को टॉप व्यू से ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, टॉप व्यू, टॉप व्यू से क्या दिखेगा आपको यहां से कि जो फोर्स है, ये ओरिजिनल पोजीशन थी कॉइल की, ये पोजीशन कैसी है, ओरिजिनल पोजीशन है, ये मान लिया कैसी पोजीशन है, ओरिजिनल। वो किसी एंगल थीटा पे ट्विस्ट हो गई, वो किसी एंगल थीटा पे क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई यहां से, ये एंगल क्या बना आपका, थीटा, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। कॉइल की साइड थीटा एंगल पे ट्विस्ट हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई थीटा एंगल बना रही है, देखो यहाँ पे इस फिगर को इधर दिखा रही हूँ जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास ये केस तो समझ आ गया होगा, फर्स्ट केस आपका कि ये आपके पास कॉइल है, सॉरी मैं ऐसे बनाती हूँ मैग्नेटिक फील्ड को ताकि तुम्हें थोड़ा समझ आ जाए प्लेन के। तो देखो ये अब आपने ऐसे बना रखा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल क्या बना रहा है, आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बन रहा है आपके पास ओरिजिनल पोजीशन से। देखो अब की बार कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। तो यही दिखाया ना मैंने कि पहले ये कॉइल की ओरिजिनल पोजीशन थी, ये कॉइल की क्या थी, ओरिजिनल पोजीशन। अब थीटा पे ट्विस्ट करा तो यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा, ये एंगल क्या, देखो ये एंगल भी क्या बन रहा है आपका, थीटा। तो देखो ये ओरिजिनल और ये थीटा पे क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। ये साइड कितनी आपकी ए, ये साइड ए है पूरी, तो मैं इसको a/2 कह दूं ओरिजिनल एक्सिस से बीच से, और ये भी कितनी बची, a/2, ये भी क्या बचेगी आपकी a/2। अब ये समझ आ गया। अब देखो ये जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स है आपका, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स को मैं F3 कह देती हूँ, इस फोर्स को मैं F4 कह देती हूँ। F3 देखो आपके पास यहाँ से जो एंगल बनेगा, फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, फोर्स क्या होता है ILB, थीटा तो 90 डिग्री रहेगा लेंथ का, तो अरे लेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ही है ना, L क्रॉस B, अरे L तो मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, L तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ही है। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, IBA, इस फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, IBA, इस F फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, IBA, अरे ILB, अरे ये B आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ILB, थीटा भी था एंगल, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और ये आपके पास लेंथ है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो क्या बना, F3 फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, IBA, तो मैं, और आपके पास दोनों फोर्स देखो F1 और F2, तो वो कुछ भी है, वो कैंसिल हो गए, वो कॉइल के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वो उसी एक्सिस पे लग रहे हैं, सेम एक्सिस पे। सेम एक्सिस वर्ड का मतलब समझिए कि ये देखो इसकी एक्सिस ऐसे जा रही है, देखो ये अपने एक्सिस से ऐसे ट्विस्ट हो गया और ये अपने एक्सिस से ऐसे ट्विस्ट हो गया, तो दोनों सेम एक्सिस पे नहीं लग रहे। अब ये इन दोनों की एक्सिस सेम है, ये दोनों सेम ही एक्सिस पे लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ये टॉर्क को रोटेट नहीं करेंगे। अब ये दोनों की एक्सिस अलग है तो एक कपल बनाएंगे, एक ऐसे ले जाएगा तो एक ऐसे, एक ऐसे, तो कॉइल को क्या करेंगे, ये रोटेट करेंगे, ठीक है। तो F2, F3 एंड F4 है तो अपोजिट, है तो दोनों एक दूसरे से क्या अपोजिट है दोनों, लेकिन सेम एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करेंगे। फोर्स not act along the same axis, so they rotate the coil, कॉइल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, कपल बनाएंगे।
बनाएंगे आपके पास, ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F3 और F4 फोर्स की वैल्यू क्या होगी, IBA, IBB, बी साइड है और कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ठीक है। थीटा वही एल और बी के बीच में, यहाँ पे भी कितना होगा, 90 डिग्री। इतना नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं आगे। जल्दी नोट कर लीजिए, जगह बन जाएगी, फिर नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। देखो ये क्या है, कॉइल है, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किसी थीटा एंगल पे रोटेट होगी। तो देखो, तो ये दोनों फोर्सेस सेम एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस सेम एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, कॉइल को, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सेम एक्सिस में, जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों फोर्स जो है F3 और F4 ये सेम एक्सिस के अलोंग नहीं लगेंगे। देखो डायरेक्शन तो वही होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स इधर लगेगा इसमें, क्योंकि ये देखो इससे प्लेन से किसी थीटा एंगल पे ट्विस्ट हो चुका है यहाँ पे आपके पास। इसी तरह ये वाली साइड में जो फोर्स लग रहा है एक साइड में, देखो इसीलिए मैं कह रही थी, ये देखो कॉइल है, देखिए यहाँ से, ये देखो कॉइल है, ये सीधी लग रही है। जब सीधी थी तो स्टार्टिंग में समझाया था आपको कि ये देखो जब बिल्कुल सबके ऐसे सेम है तो फोर्स ऐसे लगेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो नेट फोर्स क्या हो रहा था, जीरो आपके पास। नेट फोर्स तो अब भी जीरो है, नेट फोर्स तो अब भी जीरो, लेकिन अब मैंने कॉइल को रोटेट कर दिया ऐसे। पहले ये पोजीशन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी ऐसे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, मान लिया, ठीक है। अब आपने कॉइल को रोटेट कर दिया, तो पहले देखो फोर्स ऐसे जा रहा था, अब वो इस पोजीशन से क्या हो गया, रोटेट। तो देखो ये फोर्स ऐसे आया, ये फोर्स इधर आया ऐसे, और ये फोर्स ऐसे गया। तो ये आपके पास ये दोनों जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स सेम एक्सिस के अलोंग नहीं लगेंगे, इसलिए दोनों एक दूसरे को, आप ये कह सकते हो, कभी ये कह दो मैडम ये ठीक है, मैंने मान लिया कि आप ये कहना चाहो कि ये ऐसे लगा, ये ऐसे लगा, तो देखो फिर भी ये पॉइंट लाइन सेम है, देखो इस एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस ये आएगी और इसकी लाइन ऑफ एक्सिस ये आएगी, ठीक है। कभी सोचो मैडम ऊपर नीचे लिख दिया जब ऐसा दिखा रही, मैंने सेम लाइन के अलोंग, तभी देखो तो ये सेम एक्सिस ऑफ लाइन के अलोंग नहीं होंगे, तो एक ऐसे और एक ऐसे, एक फोर्स ऐसे लग रहा है आपके पास और एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कपल। क्या बनाएगा ये, कपल। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, IBB। इसकी भी वैल्यू कुछ भी हो पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू वही आएगी, इसमें IA आ जाएगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, IAB। इस फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, IAB। लेकिन ये सेम एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखिए आगे, क्लियर हो गया, बताइए एक बार किशन, ओके ठीक है। अब देखिए यहां से मैं हटा रही हूं इसको, मैं सबको। अब क्या होगा आपके पास, इधर से देखिए, इस फिगर को ऊपर बना देती हूं मैं, कि ये ओरिजिनल पोजीशन थी, यहां से देखो इसमें ये ओरिजिनल पोजीशन है इधर से, अब ये थीटा एंगल पे कुछ ट्विस्ट हो गई, ठीक है। तो आपके पास ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, ये फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है F3, ये फोर्स लग रहा है F4। अब इन दोनों एक्सिस के बीच में ये क्या एंगल, थीटा है, ये दोनों एक्सिस के बीच में ये एंगल क्या आपका, थीटा है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये पूरी साइड कितनी है, A है, देखो ये वाली साइड इधर ऊपर टॉप व्यू से, मैं टॉप व्यू की बात कर रही थी, टॉप व्यू, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे दिखाई दे रही है, देखो दिख भी रही है, ये ओरिजिनल पोजीशन और ये ऐसे, ये पूरी साइड क्या है, A। तो ये वाली मिड से A/2, ये वाली साइड भी क्या बनेगी, A/2, ठीक है। तो यहां से आपके पास टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस एक्सिस से, ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके देखो, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाऊं, ये ओरिजिनल एक्सिस और ये ऐसा, ऐसे तो समझ आता है ना। तो ये आपके पास A/2 और ये भी क्या है, A/2, ये ओरिजिनल है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। तो इस वेक्टर को तोड़ लें आप लोग,
ठीक है। ये इसके a/2 के दो कंपोनेंट बनेंगे इधर, a/2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आपके पास, ये a/2 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा a/2 साइन थीटा, और ये एक इधर जाएगा a/2 कोस थीटा। इसी तरह इस a/2 का देखो, इसका इधर आएगा ये a/2 साइन थीटा, और ये इधर आएगा a/2 कोस थीटा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, a/2 कोस थीटा। हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो जितनी ये होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a/2 साइन थीटा, ठीक है, और ये a/2 कोस थीटा हटा रही हूं मैं। इसी तरह इसकी भी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ से, तो जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, a/2 साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या फोर्स बना आपके पास, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a/2 साइन थीटा। तो देखो हाफ ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसके लिए टॉर्क, नेट टॉर्क क्या बनेगा, ये फोर्स क्या लग रहा है आपका F3, ये फोर्स क्या लग रहा है आपका F4, तो क्या बनेगा F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन थीटा, प्लस एक ये भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा, जैसे देखो ये भी ऐसे ले जा रहा है और ये भी ऐसे ही ले जा रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, इसी तरह F4 इंटू a/2 साइन थीटा। F3 और F4 की वैल्यू अभी बताई थी, कितनी थी, I B इंटू बी, पुट करिए तो टॉर्क कितना आ जाएगा, I B इंटू बी a/2 साइन थीटा प्लस I B B a/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये यहां से क्या बनेगा आपके पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू, तो देखो ये सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 इंटू आई बी इंटू बी a/2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो टॉर्क क्या आया, आई बी ए, ये ए आगे लिख दिया मैंने, बी साइन थीटा। एरिया इंटू बी क्या बन गया, एरिया वेक्टर। डिस्टेंस L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो टॉर्क की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से, ये आई ए बी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, ये आई ए बी साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो टॉर्क कितना आया निकल के, आई ए बी साइन थीटा। अभी आपने पढ़ा है कि तो एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू ए, कल के वीडियो लेक्चर में समझाया था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। पुट करिए तो ये बना एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क को एम क्या लिख सकते हैं, इसको एम क्रॉस बी, बी क्रॉस एम नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन जो हमारी आ रही है उससे अपोजिट हो जाएगी, स्क्रू रूल से जैसे बात करेंगे। तो क्या आएगा, ये एम क्रॉस बी, क्या आएगा, ये एम क्रॉस बी, बी क्रॉस एम नहीं आएगा, बी क्रॉस एम लेते ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, इसलिए क्या लिखेंगे, एम क्रॉस बी लिखेंगे यहाँ पे। आप समझ आया, नोट करिए जल्दी से एक बार, कोई डाउट है तो पूछिए एक बार जल्दी से। आपके पास कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो आपके पास ये किसी एंगल थीटा से क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस सेम एक्सिस के अलोंग लगते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे आपके पास, यहां से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों फोर्सेस सेम, नेट फोर्स तो जीरो होगा, जितना इधर आउटवर्ड उतना ये इधर आउटवर्ड, नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन सेम एक्सिस के अलोंग ना होने की वजह से ये ऐसे रोटेट कर देंगे कॉइल को अपनी पोजीशन से, क्या कर देंगे, ये रोटेट कर देंगे जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, आई बी बी, ठीक है। अब मैंने ये देखो ये पिक्चर दिखाई मैंने कि ये ओरिजिनल थी, ये ऐसे थी, इसी पिक्चर को यहाँ दिखा रखा है, तो ये भी a/2 तो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, a/2 साइन थीटा, और इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आई, a/2 साइन थीटा। तो टॉर्क, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क लगा, देखो ओरिजिन से इस फोर्स के कारण F3 के कारण जो फोर्स लगा F3 a/2 साइन थीटा, इसके कारण जो लगा वो क्या लगा, F4 a/2 साइन थीटा।
तो दोनों को ऐड करा तो ये क्या मिला, आई बी बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो गया, आई ए बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, तो ये बन गया एम बी साइन थीटा। टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। बताइए एक बार इतनी बात समझ आई या नहीं आई। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, देखिए आगे। अब हमारे पास क्या निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया, टॉर्क आई ए बी साइन थीटा। मैंने लिख दिया कि m क्या होता है, आई इंटू ए, तो मैंने एक्सप्रेशन को लिख दिया एम बी साइन थीटा। थीटा बी द एंगल, बी द एंगल बिटवीन m एंड b, और थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा बी द एंगल, एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कैसे, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन थी आपके पास, दीज ऑल आर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने क्या करा, इसको थीटा एंगल से ट्विस्ट करो। देखो अब एक बार पहले इस सिचुएशन को देखो, ये कॉइल रखी हुई है। अब देखो इसमें करंट मान लिया ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे लिया था ना मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो ऐसे मैंने ऐसे लिया था। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है, अंदर। देखो अंदर जा रहा है एरिया वेक्टर। मैं थोड़ा उल्टा लेके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अंदर वाले में तो अंदर जा नहीं सकती बोर्ड के, तो मैं बाहर वाला दिखा देती हूँ। मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट ले लेती हूँ। करंट की डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, एरिया वेक्टर अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर, और एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर। इस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो आपके पास इस सिचुएशन में इस प्लेन का एरिया वेक्टर ऐसे है, आउटवर्ड, आउटवर्ड है ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रहा है, वो थीटा। आउटवर्ड है, देखो मैं दिखा नहीं सकती, बाहर ऐसे है। अब मैं बाहर ऐसे निकाल के कैसे दिखाऊं, समझ रहे हैं ना, ये एरिया वेक्टर है। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक मोमेंट की, कंफ्यूज मत हो ना, बुक्स में अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन का तरीका वही मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट कह दो, एरिया वेक्टर कह दो। ठीक है, क्योंकि एम क्या होता है, आई इंटू ए, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम एज दैट ऑफ एरिया वेक्टर। देखो सिंपल एक्सप्रेशन सिर्फ समझ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर। अब मैंने क्या करा, इसकी प्लेन को यहां से ट्विस्ट कर दिया, प्लेन को यहां से ट्विस्ट कर दिया आपको। तो ये यहां पे, ठीक है, तो ये एंगल क्या बना आपके पास यहाँ पे, थीटा। तो देखो जब आपके पास ये प्लेन ऐसे थी, देखो ये प्लेन सीधी खड़ी थी, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा था, एरिया वेक्टर ऐसे था। देखो ध्यान, सीधी सीधी बात समझ आ रही, एरिया वेक्टर आउटवर्ड था। अब इस प्लेन को
रोटेट कर दिया तो ये एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तिरछा हो गया नहीं हो गया, बताओ? अरे हो गया या नहीं हो गया? मैग्नेटिक फील्ड मान लिया ऐसे जा रही है, इनवर्ड उनवर्ड सब छोड़ दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। ये पहले ऐसे था तो ये पहली सिचुएशन ऐसे थी, ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों देखो, दोनों ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, तुमने कॉइल को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया तो देखो ये एरिया वेक्टर की पोजीशन चेंज हो जाएगी और प्लेन के साथ ऊपर भी एंगल थीटा बन गया नहीं? देखो प्लेन, पहले प्लेन ऐसे थी, अब जैसे पहले बिल्कुल ऐसे थी ना ये, अब इसको रोटेट कर दिया तो यहाँ एंगल थीटा बना और ये एंगल भी देखो थोड़ा ट्विस्ट हो गया अपनी पोजीशन से। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा या मैग्नेटिक मोमेंट, जब फील्ड को ट्विस्ट करोगे, कॉइल को ट्विस्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लेन का एंगल चेंज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी एंगल क्या हो जाएगा? चेंज। तो अब की बार आपका एरिया वेक्टर ये बनेगा कहीं पे ऐसे, दिस इज योर एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बना? थीटा बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? आई ए क्रॉस बी। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके। इससे बेस्ट क्वेश्चन देखो, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप carrying a current, a conducting circular loop carrying a current I, a conducting circular loop carrying a current I, it is placed in uniform magnetic field B, it is placed in uniform magnetic field B, it is placed in uniform magnetic field B such that it is parallel, mic off रखो ये, such uniform magnetic field B such that it is parallel to the plane of the loop, it is parallel to the plane of the loop, mic off रखो, parallel to the plane of the loop, the magnetic torque acting on the loop is, the magnetic torque acting on the loop is, the magnetic torque acting on the loop is, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए है आई, रेडियस कितनी रखी है इसने आपके पास? ए, आई ए बी। ऑप्शन बी है आपके पास आई पाई ए बी। ऑप्शन सी दे रखा है आपके पास इसने 0 0। ऑप्शन डी दे रखा है पाई आर स्क्वायर आई बी, पाई ए स्क्वायर आई बी, ठीक है। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई, ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B such that it is parallel to the plane of the loop, find the magnetic torque on the loop। क्या निकालना है? मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द लूप, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर लूप को पैरेलल टू द प्लेन रखा हुआ है। ये प्लेन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में है और सर्कुलर लूप भी इसी प्लेन में है। जैसे मैं ये कहूँ, देखो ऐसे समझ लो,
ये ऐसे समझो, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक छोटी सी, देखो ये रिंग तो दिख रही है ना, ये प्लेन है, ये बोर्ड एक रिंग है, ये बोर्ड एक रिंग है आपके पास। तो देखिए इस ऊपर वाले को मत देखना, सिर्फ इस रिंग को। अब ये पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी स्मूथ वे में, ऐसे भी रख सकते हैं, वो अलग अलग केस। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है इस प्लेन के पैरेलल, और ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ठीक है। ये करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल टू द प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, करंट कैसे भी ले लो, आउटवर्ड ले लो, क्लॉकवाइज जिसने नहीं दिया, मैंने तो अपनी मर्जी से ले लिया, वो कौन सा भी ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड के तो वो परपेंडिकुलर ही आना है, ठीक है। तो देखो कर्ल की डायरेक्शन में फिंगर को घुमाओगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड भी, तो थीटा कितना हुआ आपका 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई ए क्रॉस बी या एम क्रॉस बी। एम की वैल्यू नहीं दी उसने यहाँ पे हमारे पास, ऑप्शन में एरिया की फॉर्म में आंसर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना बना 90 डिग्री। टॉर्क आई ए बी साइन 90, तो टॉर्क आई, एरिया क्या बन जाएगा पाई ए स्क्वायर, सर्कल का रेडियस क्या है ए है, सर्कल का रेडियस क्या मान लिया आपने, ए मान लिया यहाँ पे आपने, ठीक है। पाई ए स्क्वायर बी, तो आंसर क्या होगा आपके पास, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर आई बी, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व करने। एक लिखिए, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन कैसे देखनी है। ये क्वेश्चन समझ आया सभी को या नहीं आया, कोई बताइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है 1/√π, लाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना आपका 5 एम्पियर, ठीक है, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। जब काउंटर वर्ड लिखते हैं ना, जैसे कि लिखते हैं काउंटर एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका मतलब होगा क्लॉकवाइज। अगर वो लिखते हैं काउंटर क्लॉकवाइज तो उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। When viewed from the above, coil is in uniform magnetic field directed towards the right, ठीक है। With magnetic field टेस्ला कितना दे रखा है 2 टेस्ला। फ्रॉम द टॉप व्यू से देख रहे हैं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। टॉप व्यू से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा सर्कल, टॉप व्यू से आपको सर्कल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टॉप व्यू से ऊपर से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तुम टॉप व्यू से ऐसे देखोगे ऐसे दिखाई देगा, टॉप व्यू से आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपके पास टॉप व्यू से आपको सर्कल कुछ इस तरीके से क्या होगा दिखाई देगा। अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ आपके पास, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको सर्कल दिखाई देगा। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसने कहा राइट में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है आपकी राइटवर्ड डायरेक्शन में। करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये सर्कुलर लूप है, देखो ये दिस इज योर सर्कुलर लूप, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो करंट ऐसे, एरिया वेक्टर आउटवर्ड, तो एरिया प्लेन भी क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड। यहाँ पे भी थीटा कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा। आई कितना दे रखा 5 एम्पियर, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बी कितना आपका 2 टेस्ला, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टॉर्क 5 पाई आर स्क्वायर, इसको पाई लिख लो, रेडियस कितनी है 1/√π, रेडियस कितनी है 1/√π, 1/√π का स्क्वायर इंटू 2, तो ये बना 5 इंटू पाई इंटू 1/π इंटू 2, पाई से पाई मर गया तो कितना है 10 न्यूटन पर मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। नोट करिए जल्दी से।
समझ आया बताइए क्वेश्चन सभी को? एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के लेक्चर का। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोड। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोड। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोड। एक रोड दे रखी है आपको इस तरीके से, ये एक रोड है, ठीक है। मैंने रिंग का डिस्क का सारा बता दिया था, रोड का कंसेप्ट छूट गया था छोटा सा, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसमें चार्ज क्यू है, लेंथ एल है, मास एम है रोड का, ठीक है। ये लेंथ एल लिखने की जरूरत नहीं, समझ आ रहा है। एक रोड है, क्वेश्चन में लिख लो ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रोड, ठीक है, विच है द लेंथ एल, चार्ज क्यू एंड मास एम। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो क्या निकालना आपको, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालना आपको, मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 4, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 6, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 3, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 3, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 6, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 3, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 4, Q ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्या आपका क्या करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे यहाँ से, क्या कंसेप्ट बताया था मैंने कल आपको लिए। मैंने तो आपको ये सिखाया है m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m। तो या तो हम लोग यहाँ से l को निकाल ले और इसको l की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर कहीं ना कहीं हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखो शॉर्ट में बात करूँ तो l क्या होता है, आई ओमेगा। जब बताया था कल आपको ये बात मैंने कि जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आपके पास L की वैल्यू क्या लोगे, आई ओमेगा। जब एक पार्टिकल मूव करता है तो L आई आर क्रॉस पी लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, ये अब आपको 5th यूनिट आनी चाहिए +1 की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट दिस एक्सिस होता है ml स्क्वायर बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट दिस एक्सिस होता है ml स्क्वायर बाई 12, और अबाउट वन एक्सिस इस साइड में, तो थोड़ा हम पैरेलल एक्सिस करके निकालते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml स्क्वायर बाई 3, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट ही रोड रोटेट कर रही है यहाँ पे आपके पास, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास m इज इक्वल टू क्यू बाई 2m इंटू आई एल। ये बना q बाई 2m, l की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। एल की वैल्यू आई ओमेगा होती है ना, तो ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखी मैंने। किसकी वैल्यू लिखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। m से m मर गया तो क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 6, क्यू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 6। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपके पास, क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6, क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6 आ गया। ये शॉर्टकट मेथड था, ठीक है। अब लेकिन थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए एक सेकंड मेथड भी मैं डिस्कस करती हूँ इसका, ठीक है। एक बार नोट करिए इस मेथड को, फिर सेकंड मेथड से और करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से। जो कि आपको हर बेसिक क्वेश्चन में हेल्प करेगा, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो जाए तो आपको हेल्प करेगा सोल्व करने में। जल्दी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इस मेथड को नोट कर लो, फिर सेकंड
मेथड डिस्कस करते हैं। ये मेथड सही है, कोई बात नहीं, दूसरा भी कर लो एक बार। जब एक क्वेश्चन के दो मेथड सीखते हैं तो अगले किसी क्वेश्चन में हेल्प हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपके पास क्या था, आपके पास मान लिया आपके पास क्या एक बेसिक मेथड क्या बताया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ठीक है। क्या बताया था कि हमेशा जब भी तुम्हें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस दिखे तो स्मॉल एलिमेंट के लिए बात कर लो। किसके लिए बात कर लो, स्मॉल एलिमेंट के लिए बात कर लो, ठीक है। तो आपके पास इसका ये डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है और ये एक एलिमेंट dx मान लिया आपने, ठीक है। तो आपके पास चार्ज भी क्या हो जाएगा, इस पे dq हो जाएगा आपके पास। तो आपको इस dq चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो देखो l लेंथ में कितना चार्ज है, q है, पूरी l लेंथ में, पूरी लेंथ कितनी है, l है, l लेंथ में कितना चार्ज है आपका, q है। स्मॉल से लिखो कैपिटल से लिखो, तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, q/l, ठीक है। तुम्हें कितने लेंथ में चाहिए, dx लेंथ में, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, q/l इंटू dx। तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/l इंटू में dx हो जाएगी। dq चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, q/l इंटू dx। I क्या होता है, dq/t, तो पूरा ऐसे रोटेट करेगी रोड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, dq/t, t की वैल्यू क्या होती है 2π/ω। तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, dq की वैल्यू क्या है, q/l इंटू dx इंटू 2π/ω, ठीक है। तो ये बन गया I की वैल्यू यहाँ से आपके पास q/l इंटू 2π इंटू dx। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आपको, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, dm इज इक्वल टू आई इंटू ए एरिया। अरे मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल के लिए ले रहे तो स्मॉल लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे तो लिखते हो। टोटल के लिए dm आई, di लिख लो, करंट di की वैल्यू आई है, ये पूरा आई नहीं di लिख लो, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिख लोगे, di। तो di की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से आपकी q/l 2π/dx। एरिया क्या हो जाएगा, πx²। सर्कल में मूव कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या बन जाएगा πx²। इस एलिमेंट के लिए रेडियस क्या है, πx²। टोटल के लिए दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 0 to m। ये लेंथ कितनी है, 0 से l तक वेरी कर रही है, तो 0 से l लिमिट। तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ से m इज इक्वल टू, ये पाई से पाई मर गया, तो q/2l x² इंटू dx 0 to l। तो ये आया m इज इक्वल टू q/2l x³/3 लिमिट 0 to l। x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 क्या बन जाएगा, q/2l l³/3। एक l से एक l कैंसिल, तो q/l²/6। देखो यही आया ना आपके पास। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, किसी भी रेगुलर बॉडी में हम इसको लगा सकते हैं। जहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट के लिए बात कर लो, जिस लिमिट उसके लिए निकाल लो, फिर टोटल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट। बेसिक मेथड ये आना जरूरी है। वो फार्मूला बेस्ड था कि डायरेक्ट आ गया तो कर दिया, नहीं तो अदरवाइज हर केस में पॉसिबल नहीं भी हो पाता, ठीक है। जैसे मैंने कल रिंग का निकाला स्मॉल के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ ये सभी को, ये कंफ्यूजन। स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लो, किसके लिए निकाल लोगे, स्मॉल एलिमेंट के लिए। ये रोड है, किसी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। अरे एक स्ट्रिंग है, उसकी रस्सी बांध दो, स्ट्रिंग की जगह रोड आ गया। अब यहाँ पे रोड के ऊपर चार्ज है, एफबीडी में क्वेश्चन स्ट्रिंग के करते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, ए स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो। तो स्मॉल एलिमेंट में चार्ज कितना होगा, dq। तो पूरी l लेंथ में चार्ज कितना, q। तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, q/l। तो dx, ये छोटा सा एलिमेंट dx माना, तो dx में कितना हो जाएगा, q/l इंटू dx, ठीक है। तो dq चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, q/l इंटू dx। dq चार्ज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अरे dx लेंथ में चार्ज dq तो होगा, dx लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, dq। I क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट के लिए करंट भी di लिख लिया, dq/t। पूरे टाइम पीरियड, वही तो कल ही तो समझाया था,
कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितने चार्जेस गए, दैट इज द मीनिंग ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू रख दो और टी की वैल्यू रख दो, तो ये डी आई आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। अब स्मॉल एलिमेंट के लिए कंसिडर करा तो क्या मान लें, डी एम इंटू डी आई इंटू ए। ठीक है, डी आई की वैल्यू रख दो। ये सर्कल की फॉर्म में रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, अरे ऐसे समझो एक रस्सी है, एक रस्सी के बॉल बांध दिया तो वो ऐसे ऐसे घुमाते तो घूमते नहीं सर्कल की फॉर्म में ऐसे। अब वो किसी चार्ज के कारण घूमेगी, कि चार्ज है जो मूव करेगी, करंट बनेगा उसमें, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 0 to m, लेंथ कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 0 से l तक। ठीक है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो देखो जो पहले क्वेश्चन में आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी, अभी भी कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सभी वीडियो लेक्चर को सुनना है और वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद रिपीट रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, नोट से, बुक से, कॉपी से रिवीजन जरूर करना। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।